यूपीपीसीएस के आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है मित्रों। और आप सभी अपने इस इंटरव्यू की क्लास की निरंतरता बनाए हुए हैं और आप जानते हैं कि आपके साक्षात्कार की ये क्लास जो परिणाम आने की पूर्व ही प्रारंभ हो चुकी है और निरंतर चलती रहेगी कब तक, जब तक आपका इंटरव्यू पूरा नहीं हो जाता है। और अपडेट्स यही है कि आपका इंटरव्यू दिसंबर में होगा, इतना कंफर्म है। तो दिसंबर में अगर होना है तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, लगभग 10 से 15 दिन के बीच में आपका इंटरव्यू आपके परिणाम आने के अंदर हो जाएगा। इसलिए आपको पहले से सतर्क हो जाना है, पहले से तैयार हो जाना है और आपको देवप्रयागम आईएएस के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम से अभी ही जुड़ जाना है। और इस दौरान हम लोगों की क्लास चल रही है, क्लास में हम लोग चल रहे हैं बुकलेट नंबर 1 पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम बुकलेट नंबर 1 के बड़े महत्वपूर्ण सेक्शन पर चर्चा करेंगे। ये सेक्शन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जब आपका इंटरव्यू होता है और लोक सेवा आयोग में जब आप एंट्री कर गए होते हैं, जब आप बोर्ड के सामने होते हैं तो प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। जैसा कि आप लोगों में से ढेर सारे लोग हमारे इंटरव्यू की क्लास किए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में, हमें लगता है कि 2008 से लेकर 2022 तक 1000 2000 नहीं, बीसों हजार, 20,000 के आसपास आप लोग इंटरव्यू की क्लासेस कर चुके हैं और उसमें में से 2-3-4 हज़ार लोग सिलेक्ट भी हैं, जो इस समय प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न विभागों में पीसीएस और लोअर सबऑर्डिनेट को मिला करके विभिन्न विभागों में आप लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सचिवालय से लेकर क्षेत्रीय प्रशासन तक आप लोग अपनी प्रतिभा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के निर्माण और इसे उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। आप सभी की क्षमताएं, आप सभी की जो प्रतिभाएं हैं आप लोगों में, वो निरंतर निखरती जा रही हैं मित्रों। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 के भी साक्षात्कार की क्लास प्रारंभ हो चुकी है और इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के सेक्शन में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और आज का सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें इस सेक्शन में, ये सेक्शन आपका है उत्तर प्रदेश यूपीपीसीएस, ये साक्षात्कार के प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम देखें तो हम लोगों ने कई सेक्शन पर चर्चा कर लिया है और आज हम आपके साथ इस सेक्शन पर चर्चा करेंगे। ये सेक्शन आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, आप देख रहे होंगे इन सारे सेक्शन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और आज ये सेक्शन है आयोग से जुड़े प्रश्न। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आते समय आयोग के बाहर आपने क्या क्या देखा, आयोग के अंदर प्रवेश करते समय आपने क्या क्या देखा, ये ढेर सारे प्रश्न होते हैं यहाँ से जुड़े। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन पर होगा ये आपका। तो मित्रों सबसे पहले आते हैं, देखते हैं। जब आप आयोग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जब आप आ रहे थे लोक सेवा आयोग में तो आते समय आपने क्या क्या देखा, आयोग में आते समय आयोग के बाहर आपने क्या देखा, आयोग के अंदर आपने क्या देखा। एक बार तो प्रश्न पूछा गया है कि आयोग के अंदर आपको कितनी नदियां मिली, लोक सेवा आयोग के अंदर आपको कुल कितनी नदियां मिली हैं। अब अभ्यर्थी चौंक गए, क्या है आयोग में नदियां कहाँ हैं। लेकिन नहीं, जो देवप्रयागम के इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, आप लोग लगातार जानते हैं कि हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर नदियों से परिचित कराते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नदियां हैं भाई। आप देखते हैं कि प्रयागराज में तो 3 नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती हैं। उत्तर प्रदेश में अब छोटी और बड़ी मिला करके लगभग 2 दर्जन से अधिक नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन 5 ऐसी नदियां हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे उत्तर प्रदेश का, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को डिजाइन करते समय लोक सेवा आयोग में जो बिल्डिंग बनाई गई है उसमें 5 महत्वपूर्ण बिल्डिंग बनाई गई है, आपको बताते हैं। इस लोक सेवा आयोग में अगर आप बात करें तो लोक सेवा आयोग में
आयोग में यूपी लोक सेवा आयोग में 5 नदियां हैं। ये 5 नदियां आयोग के पांच भवन पर आधारित हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया है, आप तब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचते हैं ये कहां से पूछ लिया, कहां नदियां कहां हैं। और आयोग के ये 5 भवन आप जानते हैं, गंगा है, गंगा भवन, यमुना भवन, सरस्वती भवन, राप्ती और बेतवा। क्या डिजाइन की गई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। और मित्रों, हम लोग अपने इस इंटरव्यू प्रोग्राम में लोक सेवा आयोग पर लगातार चर्चा करेंगे। इस बुकलेट के माध्यम से, बुकलेट में पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से और विगत सालों में जो आयोग पर प्रश्न पूछे गए हैं उनसे जुड़े प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। आप देखें, बेतवा बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है। केन, बेतवा, ये जो नदियां हैं ये आपके बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करती हैं। और पूरा बुंदेलखंड लगभग, मतलब बुंदेलखंड का से नदियों के इस प्रभाव से है। तो एक तरीके से बेतवा से आप वहां से अगर राप्ती की बात करें तो ये पूरा आपका जो तराई क्षेत्र है, आप देखते हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, ये सब जो क्षेत्र हैं ये आपके यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती को अगर आप बात करें तो ये पूरा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्लस पूर्वी उत्तर प्रदेश प्लस मध्य उत्तर प्रदेश। तो मध्य उत्तर प्रदेश है आपका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश है। इस पूरे का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? गंगा, जमुना, सरस्वती कर रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग में आपको कुल कितनी नदियां मिली हैं? लोक सेवा आयोग में आप बताएंगे कि श्रीमान जी, लोक सेवा आयोग में 5 नदियों के नाम पर यहाँ के भवनों के नाम आवंटित किए गए हैं और जिसमें आयोग से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप, क्रियाकलाप होते हैं। साक्षात्कार का कार्यक्रम यहाँ संचालित किया जाता है। आप जानते हैं कि एक संगम भवन है, आप लोगों में से कई लोग साक्षात्कार दे चुके हैं और जो लोग साक्षात्कार देंगे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। और गंगा, जमुना, सरस्वती के इन महलों में, इन भवनों में आपका भाग्य लिखा जाता है। आपका भाग्य यही बनता है, किसका भाग्य किस यहाँ से जुड़ा होगा ये कोई नहीं जानता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके यूपीपीसीएस के इंटरव्यू का रामबाण है। मतलब रामबाण का मतलब ये है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे भी पूछे जा सकते हैं।
तो मित्रों इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए, जबकि आप जानते हैं लोक सेवा आयोग में आप लोगों में से ढेर सारे समीक्षा अधिकारी हैं जो इंटरव्यू की क्लासेज लेते हैं, इंटरव्यू की क्लास करते भी हैं और आप लोग इंटरव्यू क्लास करने के बाद वहाँ चयनित भी हैं। तो आप देखते हैं कि आपसे प्रश्न पूछा गया है या इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको भी एक बार बताने में थोड़ा सा असमर्थता जाहिर होती है। जानते भी हो तो उसको आप कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे बताना है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान है, ज्ञान के आप खान हैं, ज्ञान के आप भंडार हैं, लेकिन उस ज्ञान को कैसे परोसा जाए, हाउ टू प्रेजेंट, कैसे आप उसको प्रस्तुत करेंगे, यही प्रस्तुतिकरण है, आपका साक्षात्कार है। तो मित्रों इस दौरान हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम लगातार चल रहा है। आप हमारे इस यूपीपीसीएस के इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़कर और आप अपने इंटरव्यू को सरल बना सकते हैं, सहज बना सकते हैं। और ये सरलता सहजता तब महसूस आप करते हैं जब आप आयोग में प्रवेश करते हैं। जब आप आयोग में जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कितनी सहजता हुई है आपको। तो इस सहजता और सरलता जब आपसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो फिर तो आपके हर्ष की सीमा ही नहीं रहती है, आपकी खुशी की सीमा ही नहीं रहती है, आप गदगद हो जाते हैं, अरे वाह। और फिर मन प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर जब आप इसका उत्तर दे रहे होते हैं पूरी ही मुस्कुराहट के साथ, गजब की मुस्कुराहट, वो आपकी मुस्कुराहट, आपका कॉन्फिडेंस देख करके इंटरव्यूअर भी क्या होता है, सम्मोहित हो जाता है आपसे और फिर नंबर देने के लिए विवश हो जाता है। फिर आप छलांग लगा देते हैं कहाँ, 70+। तो आपको 70+ लेना है। 70+ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 70+ अंक आप कैसे साक्षात्कार में प्राप्त करें, इसी स्ट्रेटजी के लिए आपको जुड़ना है देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ और हमारे इस बुकलेट आधारित इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। मित्रों ये आपकी बुकलेट आपके लिए रामबाण है इंटरव्यू के लिए, और सारे आपके असाध्य प्रश्न साध्य बन जाते हैं और यही साध्य प्रश्न और उसके साध्य उत्तर ही क्या करते हैं, आप साध लेते हैं और इंटरव्यू आपका फतह हो जाता है। इंटरव्यू कि आप सच्चे अभ्यर्थी के रूप में क्वालिफाई करके आते हैं, क्रैक करके आते हैं और फिर क्या है, फिर तो आपका अपना दुनिया होती है, अपना संसार होता है, ना कोई मित्र, ना कोई गुरु, ना कोई कुछ। फिर तो आप विजेता बन करके और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए, लोगों को भी अपनों को भी। फिलहाल ये है आपके इंटरव्यू की स्थिति। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए आपको तैयार करना है। हम इस पर लगातार चर्चा करते रहेंगे आपके इस प्रश्न पर। ठीक है मित्रों, तो आते हैं अगले प्रश्न पर, आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग का अगला प्रश्न होगा। लोक सेवा आयोग पर अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे। ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। तो क्यों ना ऐसे प्रश्नों पर समय रहते आप अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इन पर सब पर आपको चर्चा करना होगा। कहाँ, देवप्रयागम के में डीपी पांडे के साथ, देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ, देवप्रयागम आईएएस ऐप के साथ आपको इसको लेकर के चलना है। तो आप आइए, अभी निर्णय लीजिए, त्वरित निर्णय लीजिए और आप भी 70+ की स्ट्रेटजी से जुड़ जाइए। ये इंटरव्यू आपके रैंकिंग को सुधारने में, आपके रैंक को बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपका परिणाम यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 का परिणाम आपका दिसंबर में पहले सप्ताह के आसपास आ सकता है। पूरी संभावना है आने की, क्योंकि बहुत तेज़ी से चीज़ें चल रही हैं। लोक सेवा आयोग इतना स्मार्ट हो गया है, वो अपने स्मार्टनेस और स्मार्ट वर्क कल्चर की नई नई तस्वीरें लिख रहा है, नई नई तस्वीरें जारी कर रहा है। अब हम आज लोक सेवा आयोग की अगली क्लास में चर्चा करेंगे, लोक सेवा आयोग की नई बिल्डिंग, लोक सेवा आयोग की पुरानी बिल्डिंग, लोक सेवा आयोग का संग्रहालय, लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 5 और गेट नंबर 6 पर स्थापित किए जा रहे ऐसे द्वार हैं,
जिन पर किन किन की महापुरुषों की, महान व्यक्तियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति लगने वाली है, उन पर सब पर चर्चा करेंगे और यहाँ से प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो मित्रों आइए जुड़िए हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ। अगर आप मेंस दिए हैं, अच्छा पेपर हुआ है तो भी आप जुड़ें, और थोड़ा सा कम भी अच्छा हो तो भी जुड़ें, क्योंकि इंटरव्यू से आप निश्चिंत हो जाएंगे। भविष्य में कभी भी आपका इंटरव्यू होगा, बस केवल आपको क्या करना होगा, रनिंग कर देना होगा और आप दौड़ जाएंगे, आप क्रैक करके आ जाएंगे और आप फतह करके आ जाएंगे। तो अब विलंब क्यों? आइए अभी तुरंत निर्णय लीजिए और जुड़िए DPIS, द्विप्रयागम IAS के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ।